तो बिहार से बड़ी खबर, नीतीश कुमार कल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कल शाम 4 से 4:30 बजे के बीच नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का डिप्टी कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी बाकी है। रेस में सबसे आगे सुशील मोदी का नाम चल रहा था, लेकिन गवर्नर से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने यह कहकर कि अभी फैसला बाकी है, सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा डिप्टी सीएम कौन होगा जल्द इस पर फैसला हो जाएगा, लेकिन कौन होगा राजनाथ सिंह ने इस पर सस्पेंस बनाए रखा है। एनडीए विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ है और श्री नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल के नेता निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक दल के नेता के रूप में श्री ताराकिशोर जी निर्वाचित हुए और उपनेता के रूप में अब वो फैसला जब होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। देरी क्यों हो रही है सर? फैसले में कहीं कोई देरी नहीं है। राजनाथ जी कोई डिप्टी सीएम होगा कि सभी को नहीं? जानकारी मिल जाएगी। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं? डिप्टी सीएम होंगे कि जो भी होगा आपको समय पर जानकारी दे दी। और देवेंद्र पराशर हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही साथ नीतीश चंद्र भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं इस बार डिप्टी सीएम होंगे सुशील मोदी जैसा कि अब लग रहा है, और कौन कौन प्रोबेबल्स हो सकते हैं? पंकज, बीजेपी के एक बहुत बड़े सोर्स का यह कहना है कि इस बार बिहार में एक डिप्टी सीएम नहीं बल्कि 2 डिप्टी सीएम होंगे बीजेपी की तरफ से। वो 2 डिप्टी सीएम होंगे जो विधायक दल के नेता और उपनेता के तौर पे चुने गए हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। ये 2 डिप्टी सीएम के तौर पर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में होंगे। सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम नहीं हो रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला, जो कि हमारे टॉप सोर्स ने ये हमें बताया है कि 2 डिप्टी सीएम, जिसमें से तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार से आते हैं, रेणु देवी जो कि बेतिया से आती हैं। तारकिशोर प्रसाद को आज ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, रेणु देवी को उपनेता के तौर पे चुना गया था, और इन दोनों को डिप्टी सीएम के तौर पर रखा जाएगा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में। ऐसा बीजेपी के एक आला सूत्र ने हमें यह बताया है। सुशील कुमार मोदी के लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला, बीजेपी के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला, जैसा कि बीजेपी के में लगातार इस बात को लेकर कोशिश चल रही थी कि अब चेंज ऑफ गार्ड होना चाहिए, सुशील कुमार मोदी की जगह किसी दूसरे नेता को आगे आना चाहिए। एक विकल्प यह था नित्यानंद राय, दूसरा विकल्प यह था डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के अभी अध्यक्ष हैं, हालांकि वो सांसद हैं, नित्यानंद राय भी सांसद हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में भी पार्टी के एक खेमे में यह सलाह मशविरा हुआ था कि क्या ऐसा करना चाहिए। उन दोनों विकल्पों को आजमाने की बजाय तारकिशोर प्रसाद जो कि 2005 में, 2010 में, 2015 में कटिहार से चुनाव जीते हुए हैं, कलवार जाति से आते हैं, उन्हें डिप्टी सीएम की पद की शपथ दिलाई जा सकती है, और दूसरी रेणु देवी को। जी पंकज, बिल्कुल 2 नाम ले रहे हैं नीतीश, देवेंद्र पराशर, रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद, यानी 2 डिप्टी सीएम इस बार हो सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, सुशील मोदी क्यों नहीं इस बार? क्या उनके लिए और बड़ा रोल तय किया जाएगा? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, राजनाथ सिंह ने ये कहकर संशय तो बढ़ा ही दिया है। जब उनसे ये पूछा गया कि डिप्टी सीएम कौन होगा, तो उन्होंने नाम स्पष्ट तौर पे नहीं बताया और कहा कि समय आने पर आपको पता चल जाएगा। तो ये अब सुशील मोदी के नाम पर संशय, हालांकि जिस तरह से खबरें आई, यहाँ तक कि सुशील मोदी के दफ्तर के तरफ से फेसबुक पर ये पोस्ट भी कर दिया गया, और फेसबुक पोस्ट में ये बता भी दिया गया कि एक बार फिर से सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सुशील मोदी ने अपने संबोधन में एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान अपने 30 साल की सेवा का भी जिक्र किया और कहा कि किस तरह से पार्टी उन्होंने क्या कुछ दिया है अब तक। तो एक तरह से विदाई भाषण के तौर पर अब उस भाषण को देखा जा रहा है। इसके अलावा ये संभावना जताई जा रही है कि जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं कटिहार से, तारकेश्वर प्रसाद, वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं की गई है, लेकिन सुशील मोदी के नाम पर एक बार फिर से संशय हो गया है। हालांकि उनके दफ्तर के लोग यदि फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन तक जानकारी पहुंची होगी, चूंकि राजनाथ सिंह के साथ गाड़ी में लगातार सुशील मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन अब जब ये खबरें आई हैं तो ऐसे में अब सुशील मोदी के आवास पर भी ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या इस बार सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। और जो बातें आ रही है
जो बैठक में नीतीश कुमार ने भी जो कहा, उन्होंने ये कहा कि डिप्टी सीएम का कोई पद संवैधानिक पद तो होता नहीं है, आप हमें मंत्रियों की सूची दे दें, जिनको डिप्टी सीएम भी आपको बनाना होगा वो आप उसके बाद नाम बता देंगे। तो ये सारी बातें, ये सारी खबरें अब ये बता रही हैं कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं भी हो सकते हैं। नीतीश जरा ये बताइए, इस वक्त जब हम आपसे मैं बात कर रहा हूं तो इस वक्त स्टेट गेस्ट हाउस में जहां राजनाथ सिंह के नेतृत्व में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है, सुशील मोदी उसमें मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, तो क्या माना जाए आज शाम तक सब क्लैरिटी आ जाएगी? यानी 2 डिप्टी सीएम होंगे तो कौन कौन होंगे, जैसा कि आप भी नाम बता रहे हैं, उसके अलावा क्या रोल रहेगा सुशील मोदी का, वो भी क्या क्लैरिटी आएगी उस पर? जी हाँ, बिल्कुल शाम तक संभव है कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। और नीतीश कुमार ने भी जब हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि आज शाम तक हमने ये मंत्रियों का नाम हम लोग तय कर लेंगे मिल बैठकर। और हमारे पास जानकारी है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं को ये कहा भी है कि आप मंत्रियों का नाम हमें दे दें। तो उन मंत्रियों के नाम पर अब मंथन चल रहा है, तो ये देखना होगा कि क्या इस बार कोई नया चेहरा होता है, युवा चेहरा होता है, जो जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण है, जो नतीजे आए हैं, नतीजों में जो चीजें दिखाई दी हैं, क्या उन सबको ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का गठन होगा, चेहरों का चयन होगा। तो ये सारी चीजें अभी शाम तक माना जा रहा है तय हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि बाकी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग चुकी है, दावा पेश कर चुके हैं, शपथ ग्रहण कल होगा। अब इंतजार इस बात का कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कौन चेहरा होगा, किसके कितने मंत्री होंगे, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या डिप्टी सीएम फिर से सुशील मोदी बन पाएंगे। देवेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या इस तरह के इंडिकेशन जब रिजल्ट्स आ गए मिल रहे थे कि इस बार सुशील मोदी डिप्टी सीएम शायद ना हो? और देखिए, इसकी पूरी कहानी को अगर हम समझना चाहें तो एक बार जब वहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में चुनावी प्रोसेस शुरू हुआ था तो बीजेपी की एक कोशिश थी कि कोई एक ऐसा नेतृत्व भी आगे किया जाए जो कि अगर अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ने की संभावना बने तो उसमें हम जा सकें। जब नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया गया था तो इसी वजह से बनाया गया था कि बतौर गृह राज्य मंत्री ऐसा नहीं था कि उनका कोई वैसा अनुभव रहा हो जिसके चलते उन्होंने गृह मंत्रालय में उनको रखा जाए, लेकिन इसलिए बनाया गया था कि ताकि उसके सारे उनके प्रोफाइल को आगे बढ़ाया जा सके। जब डॉक्टर संजय जायसवाल को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, जो कि खुद वैश्य समुदाय से आते हैं, जिसे सुशील मोदी आते हैं, वहां पे भी ये माना गया था कि ये पोस्ट सुशील मोदी का एक स्टेप आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब टिकट बंटवारे की स्थिति आई तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सुशील मोदी सबसे ज्यादा छाए रहे। वो इस लिहाज से छाए रहे क्योंकि हर एक विधानसभा के बारे में बिहार बीजेपी के नेताओं, सारे नेताओं की अगर आप बात कर लें तो जितनी पकड़ सुशील मोदी की है दूसरे नेता उतना नहीं समझते हैं। और वैसी स्थिति में टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा सुशील मोदी की चली, क्योंकि वो हर एक इक्वेशन समझते हैं कि एक विधानसभा में एक कैंडिडेट को देंगे तो उसका दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा। और वहां पे पार्टी नेतृत्व के सामने जब उन्होंने पूरी बात रखी तो सबसे ज्यादा सुशील मोदी की बात मानी गई थी। उसके बाद जब आंकड़े आ गए तो आंकड़े इतने नाजुक थे कि ऐसा यह माना जा रहा था कि बीजेपी इस माहौल में एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने हमें यह कहा था कि सुशील मोदी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, जैसा कि इंडिया टीवी रिपोर्ट भी कर रहा था आज सुबह से इस बात को, कि इस पर रीथिंक जरूर हुआ है, इस पर पुनर्विचार जरूर हुआ है कि क्या सुशील मोदी की जगह किसी दूसरे विकल्प को आजमाया जा सकता है। और ये इस लिहाज से बहुत नाजुक था क्योंकि नीतीश कुमार के पसंद होना चाहिए, नीतीश कुमार की पसंद के तौर पर डिप्टी सीएम होने चाहिए थे। बताया यह जाता है, जेडीयू खेमे के लोग हमें यह बताते हैं कि नित्यानंद राय को लेकर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते, खासतौर पर इस चुनाव के बाद उनको ऐसा लगता है कि एलजेपी ने जो कुछ किया उसके पीछे कहीं ना कहीं नित्यानंद राय की भूमिका रही है, क्योंकि एलजेपी के नेताओं से नित्यानंद राय के संपर्क पहले से बहुत अच्छे रहे हैं। तो उस लिहाज से नीतीश कुमार इस नित्यानंद राय के नाम पे सहमत हो नहीं सकते थे। डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि नित्यानंद राय के खेमे के उनके नाम पे सहमत हो नहीं सकते थे। तो जाहिर तौर पे बीजेपी अगर बदलाव करना भी चाहती थी तो उस लिहाज से कि नीतीश कुमार को बहुत अनकंफर्टेबल करने का कोई मैसेज ना दिया जाए, और वहां पर तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार के विधायक हैं उन्हें चुना गया, और रेणु देवी जो कि बेतिया से आती हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल के क्षेत्र से आती हैं। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इन दोनों को डिप्टी सीएम के तौर पे बताया जाएगा। और ये तब तय मानिए कि जब आगे बहुत जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, संभव है कि इसी महीने में हो जाए, तो वहां पर सुशील मोदी को केंद्र में जगह दी जा सकती है, क्योंकि उनकी योग्यता को लेकर पार्टी के बहुत सारे नेता ये बताते हैं कि अब उनको केंद्र में जगह देनी चाहिए और बिहार की राजनीति में दूसरे नेताओं के हाथ में कमान सौंपनी चाहिए। जी पंकज। बिल्कुल नीतीश, आपके पास आना चाहूंगा। अगर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ये जो दो नाम आ रहे हैं, क्या क्या बातें इन दोनों के फेवर में जाती हैं अगर ये दोनों डिप्टी सीएम बनते हैं तो?
देखिए, जो तारकिशोर प्रसाद हैं कटिहार से आते हैं, 4 बार जीत चुके हैं, वैश्य जाति से आते हैं, और सुशील मोदी भी वैश्य जाति से ही आते हैं। तो एक तरह से कहें यदि आप उनको हटाकर यदि इनको बनाने की बात मानी भी जाए तो इससे एक तरह से कहें कि इसको संतुलन बैलेंस साधने की कोशिश दिखाई देती है। और रेणु देवी जो हैं वो चंपारण इलाके से आती हैं, इससे पहले संगठन में भी वो अहम जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, कला संस्कृति मंत्री रह चुकी हैं इससे पहले जब एनडीए की सरकार रही है, एक बार वो हार भी गई थी। तो एक तरह से देखें कि ये जो सामाजिक समीकरण है उसको साधने की कोशिश दिखाई देती है। और दूसरी बात एक ये भी है कि देखिए, सुशील मोदी नीतीश कुमार के काफ़ी विश्वस्त, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। कई नेता तो मजाक में ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी के नहीं है, वो जेडीयू के हैं। तो इस बार शायद बीजेपी चाहती है कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो परिस्थिति बदलने पर, आवश्यकता पड़ने पर खुलकर सामने आए, खुलकर बोल सके। लेकिन सुशील मोदी ने पिछले कुछ सालों में बतौर डिप्टी सीएम जिस तरह से काम किया है, या बतौर बीजेपी नेता भी जिस तरह से खुद को पेश किया है, उसमें उनकी छवि नीतीश के करीबी व्यक्ति के तौर पर बनी है। तो शायद बीजेपी इस बार एक बदलाव के साथ साथ, नए चेहरे के साथ साथ ये भी चाहती है कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी आदमी कोई न रहे जो बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ मिला है। चूंकि उनकी छवि बिहार में इसी तरह की है, हर कोई जानता है। तो शायद एक प्रयोग करना चाहती है बीजेपी, और उससे बाहर निकलना चाहती है कि यदि आगे, चूंकि जो आंकड़े हैं जितने करीब हैं, जितना कम फासला है जादुई आंकड़े से, उसमें आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो बीजेपी सारी परिस्थितियों को शायद ध्यान में रखकर ये चल रही होगी, और यही कारण है कि सुशील मोदी की जगह एक नया चेहरा ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे भी यदि आप बीजेपी में देखें तो एक बड़ा खेमा है जो सुशील मोदी को पसंद नहीं करता है। ये खेमेबाजी जो है साफ साफ दिखती है। कई विधायक ऑफ रिकॉर्ड हमसे बातचीत में ये कहते भी हैं। तो सुशील मोदी को लेकर नाराजगी भी पार्टी में है, एक खेमा भी है जो विरोध करता रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर शायद बीजेपी इस फैसले की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें सुशील मोदी की जगह किसी दूसरे चेहरे की तरफ अब विचार किया जा रहा है। पंकज, बिल्कुल। और देवेंद्र, कहीं ना कहीं नतीजे जो होते हैं, इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम होता है। हालांकि बिग ब्रदर की भूमिका में इस बार बीजेपी है बिहार में, तो ये अच्छी बात है बीजेपी के लिए। लेकिन जब भी नेता की बात होती थी तो या तो रविशंकर प्रसाद का नाम या सुशील मोदी का नाम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल लीडरशिप जो है वो तैयार करना एक बड़ी जिम्मेदारी। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रेणु देवी बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और 4 बार बेतिया से बिहार विधानसभा की सदस्य भी चुनी गई। इनके बारे में हम बात करेंगे। देवेंद्र, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, और पंकज, निश्चित तौर पे आप इसे ज़्यादा इस रूप में देख सकते हैं कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का ये नतीजा है। और सुशील मोदी को लेकर, क्योंकि वो हमेशा कमांडिंग पोजीशन में बिहार बीजेपी में रहे हैं, तो उनके सामने दूसरे नेताओं को खड़ा करने की बहुत कोशिश की गई। जैसे नंदकिशोर यादव को सुशील मोदी के सामने खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन नंदकिशोर यादव उस तरह से पकड़ बीजेपी में नहीं बना सके बिहार बीजेपी में जैसे सुशील मोदी ने बनाया। तो जिन नामों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही थी, इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं था जो बिहार बीजेपी को समझने के लिहाज से सुशील मोदी के सामने खड़ा हो। अब आप देखें तो पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो बिहार के हर एक जिले में बीजेपी के किस नेता ने सबसे ज्यादा यात्रा की, अपने कार्यकर्ताओं से मिले, वहां पे जाके कोई कार्यक्रम किया, तो उसमें नाम आएगा सुशील मोदी का, जो कि सबसे ज्यादा जाते रहे। उससे पहले भी आप देखें जब सीपी ठाकुर वहां पे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, दोनों के बीच तनातनी की बहुत सारी खबरें आती थी। लेकिन पार्टी पे जो पकड़ है वो सुशील मोदी की इस लिहाज से ज्यादा मजबूत रहती है क्योंकि वो बिहार बीजेपी को ज्यादा समझते हैं, बिहार के पॉलिटिक्स को ज्यादा समझते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि 24 आवर्स पॉलिटिशियन है, हमेशा आंकड़ों के लिहाज से बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो वहां पर दिल्ली में जो बीजेपी के आला नेता हैं उनकी बात बहुत ज्यादा समझते रहे। अरुण जेटली जब थे तो अरुण जेटली के सबसे भरोसेमंद नेताओं में सुशील मोदी का नाम आता था। सुशील मोदी जो चाहते अरुण जेटली से वो कराते थे, अरुण जेटली उनकी बात समझते थे। तो ये सारा एक बैकग्राउंड था जिसने सुशील मोदी को अगर बिहार बीजेपी में उनकी पकड़ मजबूत बनाया, तो उनके विरोधियों को भी खड़ा किया। जो बहुत सारे विरोधी थे जो बार बार इस बात को कहते थे कि उनको बदला जाना चाहिए। जब भूपेंद्र यादव बिहार बीजेपी प्रभारी हुए और नित्यानंद राय पहले प्रदेश अध्यक्ष हुए, फिर डॉक्टर संजय जायसवाल हुए, तो उसके बाद ये माना जाने लगा था कि अब ये एक पार्टी की कोशिश है कि सुशील मोदी से आगे बीजेपी का सफर देखने को। लेकिन एक दिलचस्प चीज पंकज मैं आपको बताऊं कि अगर ये 2 नाम जो कि हम लोग बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पे इनको तय कर दिया गया है, तो ये दोनों नेता भी सुशील मोदी खेमे के ही हैं। और मैं एक और दिलचस्प चीज आपको बताऊं कि रेणु देवी का टिकट काटने के लिए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बारे में सोर्सेस हमें बता रहे थे कि उनकी पूरी इच्छा थी कि रेणु देवी को टिकट ना दिया जाए, और ये सुशील मोदी हैं जिन्होंने रेणु देवी को टिकट दिलाया।
ये बताता है इस बात की तरफ कि सुशील मोदी की बिहार बीजेपी में पकड़ कितनी है। लेकिन निश्चित तौर पे पार्टी की ये जो कोशिश थी कि अब सुशील मोदी से आगे का सफर देखना है, उसके तहत ये फैसला किया गया। वो फैसला कितना पॉपुलर हो पाएगा, जमीन पे कितना असर दिखाएगा, ये कहना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आपको नीतीश कुमार से हैंडल करना है, नीतीश कुमार को टैकल करना है, तो नीतीश कुमार के कैलिबर का नेता होना चाहिए। चाहे आप शासन की बात कर लें या पॉलिटिकली बात कर लें, जाहिर तौर पर ये दोनों लोग कम से कम आज की तारीख में नीतीश के आसपास भी नहीं टिकते। और उस लिहाज से नीतीश कुमार को भी सरकार चलाने में कोई टकराहट या तकरार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। नीतीश, मैं दो सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि दोनों का रिश्ता, क्योंकि हमने जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी बिहार सरकार की तरफ से, तो हमें बगल में बैठे हुए हमेशा सुशील मोदी, नीतीश कुमार के नजर आते, तो यानी उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शायद बहुत अच्छा। लेकिन अब कहने को ये प्रमोशन होगा अगर सेंटर में उनको रोल दिया जाता है, लेकिन क्या वाकई खुश होंगे सुशील मोदी से? देखिए, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी वाकई काफ़ी पॉपुलर रही है और नीतीश कुमार भी बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं उनके साथ करने में। इससे पहले जब आप देखें हुआ है तो नीतीश कुमार की तरफ से भी अपनी बातें रखी गई है, सुशील मोदी के पक्ष में वो अपनी बात कहते रहे हैं। लेकिन बाद के दौर में जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए तो उसके बाद सुशील मोदी का इक्वेशन भी बीजेपी में गड़बड़ हो गया और कई बार तो ये भी खबरें आई कि उनकी जो जिम्मेदारी है कम होगी। ऐसा भी कहा गया कि पार्टी में उनका जो पहले का महत्व था वो कम हुआ। लेकिन जब लालू के साथ नीतीश चले गए तब आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने लालू यादव के जो प्रॉपर्टी थी, जिस तरह से उसका सारा खंगालना शुरू किया, एक के बाद एक खुलासे करने शुरू किए और उसके बाद यहाँ तक स्थिति हो गई कि नीतीश कुमार को लालू यादव का आरजेडी से रिश्ता तोड़ना पड़ा और उसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं सुशील मोदी को गया। और वहाँ से हम देखते हैं कि फिर एक बार सुशील मोदी की वापसी पार्टी में होती है, पार्टी में उनकी पकड़ बनती है। तो लालू नीतीश के गठजोड़ को तोड़ने की जो पूरी क्रेडिट है वो सुशील मोदी को गई थी। तो पार्टी के अंदर आप कहें कि सुशील मोदी एक समय ऐसा था कि जरूर उनका कद घटता दिखा, लेकिन 2017 के बाद हम देखते हैं कि उनका कद फिर से बढ़ा, चूँकि उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। और जिस तरह से आप देखें जीएसटी में भी जिस तरह से उनकी जो भूमिका रही, वित्त मंत्रालय में भी जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो पार्टी के अंदर भी एक तरह से उनका महत्व ज्यादा। चलिए मैं बने रहिए आप हमारे साथ। नीतीश, मैं लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र पाराशर भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच आपको बता दें, सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया है। क्या कुछ उसमें उन्होंने कहा, ये आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।